वेद शास्त्र निर्माता, कौन सत्य का अन्वेषक, ईशों का ईश विधाता। कौन प्रकृति का मंथन करता, कौन ज्ञान विज्ञानी। कौन विविध मत पथ निर्धारक, कौन विश्व संज्ञानी। अहम सत्य सत्ता जो स्वा है, सब घट में प्रकाशक। विश्व विदित है मनुष्य रूप का, यह सर्वोच्च उजासक। जिस सर्वोच्च वस्तु की इच्छा सबके उरयंतर है, वह सबका अपना स्वरूप है, यह महान मंत्र है। सब मनुष्य की एक जाति है, एक रुधिर गोदा है। हिंदू और अहिंदू को है, को ब्राह्मण शूद्र है। दयाशील संतोष क्षमादि सद्गुण जीवन धन है। जो अमृत पथ के संबल है, सुख शांति के तन है। छित जल पावक पवन दिवा, भौतिक पदार्थ कितने हैं। सत्य सभी पर सम सबका है, प्राणी मात्र जितने हैं। समता धरो विषमता छोड़ो, अहंकार को त्यागो। स्वार्थ छोड़ प्रेम प्रगटो, मन विषय भोग से भागो। मानवता की मृदु स्वर लहरी, गुंजा दो उपवन में। सेवा करो शक्ति तक अपने, प्यार भरो जन मन में। काया को क्षणभंगुर समझो, अपने को अविनाशी। कर्मशीलता में तत्पर, पर जग से रहो उदासी। सुख दुख हानि लाभ यश अपयश, शत्रु मित्र की में समता। हर्ष शोक मन के प्रमाद से रहित, मोह मद ममता। सबकी आशा छोड़ सदा संतृप्त आप अपने में। ऐसे ही मानो को होता नहीं दुख कभी सपने में। ऐसे ही मानो को होता नहीं दुख कभी सपने में। अमृत की वह सिंधु शांति की महामूर्ति उनकी है। पर प्रकृति से हो निवृत्त, स्वा में स्थित जिनकी है। संत प्रवर सद्गुरु कबीर का शिक्षा सार यही है। नीर क्षीर का निर्णय करता, सब हित सार कही है। दर्शन और अध्यात्म धर्म के सारे ब्रह्मकृत जाले। हो निष्पक्ष तोड़ फेंके, सब कहे पदार्थ निराले। कोई ईश्वर शास्त्र नहीं, केवल विवेक का बल था। जनमानस को छोड़ अकेला, सत्यनिष्ठ संबल था। सभी का दृष्टा कौन है? दृष्टा नाम देखने वाला, मनता मनन करने वाला कौन है? वेद और शास्त्र का निर्माता रचयिता कौन है? निर्माता वैसे मकान का निर्माता होता है, ग्रंथ का रचयिता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पद बैठने के लिए ही रखा गया। कौन सत्य का अन्वेषक? सत्य का अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला कौन है? ईशों का ईश विधाता, जो ईशों का भी ईश है और सबका विधाता है, वो कौन है? कौन प्रकृति का मंथन करता, कौन ज्ञान विज्ञानी? इस प्रकृति का मंथन करने वाला कौन है? अनेक तत्वों का शोधन करके, छानबीन करके इनकी शक्तियों का पता लगाने वाला कौन है? कौन ज्ञान विज्ञानी? सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक कौन है? कौन ज्ञान विज्ञानी? कौन विविध मत पथ निर्धारक, अनेक मतों और पथों का निर्धारक
निर्णय करने वाला कौन है? कौन? विश्व संज्ञानी, विश्व का संज्ञानी। ज्ञानी में सम विशेषण है। अगर ये सम अलग लिखा जाए तो हो जाएगा सम, महालंत हो जाएगा सम, और शब्द में जुड़ा होने से हो जाता संग। संज्ञानी, समज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी। कौन है विश्व का श्रेष्ठ ज्ञानी? इसका उत्तर आगे दिया जाता। अहम सत्य सत्ता जो स्व है, सब घट में प्रकाशक। सभी घट, सभी हृदय में, सभी शरीरों में जो ज्ञान का प्रकाशक में जो ज्ञान का प्रकाशक है, जो अहम है, स्व है, वही सत्य सत्ता। अहम मैं शरीर इत्यादि के प्रतिभाव होना अहंकार है। शुद्ध चेतन के लिए भाव होना बोध है। अहम सत्य सत्ता जो स्व, जो अहम है, स्व है, वही सत्य सत्ता है। वही सब घट में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता है। विश्व विदित है मनुष्य रूप का वह सर्वोच्च उजासक। यह विश्व में विदित है कि मनुष्य रूप ही वह है, वही सर्वोच्च उजासक है। उजासक नाम प्रकाश करने वाला, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करने वाला सर्वोच्च वही है। कीड़े मकोड़े में भी ज्ञान होता है, लेकिन थोड़ा होता है। सर्वोच्च ज्ञान का निधान केवल मनुष्य है। हे ईश्वर तू मेरा कल्याण कर, ऐसा कहने वाला मनुष्य है। इसलिए मनुष्य उत्तम पुरुष है। जो कहने वाला होता है उत्तम पुरुष होता है व्याकरण के अनुसार। हे ईश्वर, तो ईश्वर को कहा वो उत्तम पुरुष नहीं है, वो मध्यम पुरुष है। अगर ईश्वर भी कहे हाँ मैं आ रहा हूं, तो भी उत्तम पुरुष हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं कहा, तो सदैव मध्यम पुरुष ही बना है। उत्तम पुरुष इंसान है, जिस सर्वोच्च वस्तु की इच्छा सबके उरंतर है। सबके उरंतर हृदय के भीतर में जिस सर्वोच्च वस्तु की इच्छा है, सबसे उच्च वस्तु की इच्छा है, वो क्या है? वह सबका अपना स्वरूप है। वह सबका अपना स्वरूप ही शुद्ध चैतन्य आत्मस्तित्व। यह महान मंत्र है। यह सद्गुरु कबीर का महान मंत्र है। मंत्र पद में इस प्रकार का होता, मंत्र हो गया है अपभ्रंश, लेकिन काव्य में इसी को अच्छा माना जाता। मंत्र कह दे तो पद नहीं बैठेगा। सब मनुष्य की एक जाति है, एक रुधिर गुदा है। हर मनुष्य की जात एक है। मनुष्य में दो जाति नहीं है। सबके अंदर में एक ही प्रकार का रक्त है और एक ही प्रकार गुदा यानी मांस है। हिंदू और हिंदू को है, फिर इसमें हिंदू कौन है और गैर हिंदू कौन है? कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? दयाशील, संतोष, क्षमादिक सद्गुण जीवन धन है। जीवन के जो असली धन है, दया, शील, संतोष, क्षमा आदि यानी और इसी ढंग के सद्गुण, ये जीवन के सच्चे धन है। जो अमृत पथ के संबल है, सुख शांति के तन है। ये अमृत पथ के संबल है। संबल भी कहा जाता है, संबल भी कहा जाता है, तालब्य दंती दोनों से चलता है। ये अमृत पथ के संबल है, अमृत पथ के संबल है। संबल नाम खर्चा, पूंजी। अमृत पथ, मोक्ष पथ, शांति पथ पर चलने के लिए दयादिक सद्गुण ही पूंजी। सुख शांति के तन, सुख और शांति के तन, तन का मतलब आकार, स्वरूप। छित जल, पावक, पवन, दिवा भौतिक पदार्थ कितने हैं? छित मिट्टी, जल पानी, पावक आग, पवन हवा, दिवा दिन। इसी प्रकार रात भी समझ लो। भौतिक पदार्थ कितने हैं? कितने ही नाम गिनाए जाएं। सारे भौतिक पदार्थ, स्वत सभी पर सम सबका।
प्राणी मात्र जितने जितने प्राणी मात्र हैं, स्वत्व नाम अधिकार, सभी पर सम सबका, सम नाम बराबर, सभी प्राणी का इस प्रकृति क्षेत्र में समान अधिकार है, स्वत्व इन अधिकार है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। प्रकृति के अनंत खजाना से सबके जीवन का गुजर होता है, होता रहेगा। समता धरो, विषमता छोड़ो, अहंकार को त्यागो। इसलिए हमें सद्गुरु कबीर ने बताया है, समता धारण करो, मनुष्य मात्र प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखो, विषमता छोड़ दो। जात पात की ऊंची भावना, नीची भावना बिल्कुल कलुषित है, और अहंकार का त्याग कर दो। स्वार्थ छोड़, प्रेम प्रगटो मन। अपने मन में तुच्छ दैहिक स्वार्थ को न रखो, छोड़ दो, और मन में प्रेम प्रकट करो। स्वार्थ जितना जीतोगे, प्रेम उतना प्रकट होगा। विषय भोग से भागो, इंद्रियों के विषयों के भोग से दूर हो जाओ। मानवता की मृदु स्वर लहरी गुंजा दो उपवन में। मानवता का मतलब है मानवीय सद्गुण की मृदु स्वर लहरी, मृद नाम कोमल, स्वर लहरी यानी स्वर आवाज, लहरी तरंगे। जो मानवता की मृद स्वर लहरी है, मानवीय सद्गुण की मृद स्वर लहरी है, इस मानव समाज रूपी उपवन में गुंजा दो, गुंजित कर दो। इसी की चर्चा, विचार, व्यवहार, बर्ताव सर्वत्र करो। उपवन का मतलब होता है छोटा वन। उपवन बहुत सजाया जाता है। सेवा करो शक्ति तक अपने, प्यार भरो जनमन में। अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की सेवा करो, और जनमन में, मनुष्यों के मन में प्यार भरो। प्यार का बर्ताव करोगे, अगले को भी प्यार की भावना जगेगी। काया को क्षणभंगुर समझो, अपने को अविनाशी। ये समझो कि काया क्षणभंगुर है, किसी की काया नहीं रहती। बड़े बड़े राजे महाराजे, विद्वान, संत, महापुरुष, किसी की काया नहीं रहती। और अपने आप को अविनाशी समझो कि तुम अविनाशी हो। कर्मशीलता में तत्पर, पर जग से रहो उदासी। कर्मशीलता में तत्पर रहो, कभी आलसी बन करके न बैठो। आलसी आदमी कल्याण नहीं कर सकता है। परंतु जग से रहो उदासी, जगत से उदास रहो। कर्मशीलता का मतलब नहीं कि प्रपंच में हरदम पड़े रहो। सुख दुख हानि लाभ यश अवयश, शत्रु मित्र में समता। सुख और दुख, हानि और लाभ, यश और अवयश, ये जीवन में मिलते रहते हैं। शत्रु मित्र भी मिलते रहते हैं। इनमें समता रखो। सभी स्थितियों में समान भाव से रहो, क्षुब्ध न हो। हर शोक मन के प्रमाद से रहित, मोह मद ममता। हर शोक से ऊपर रहो, मन के प्रमाद, भूले, असावधानियां, अहंकार, मोह मद ममता। मोह, आसक्ति, मद, घमंड, ममता मेरा है, इन भावनाओं से दूर बनो। सबकी आशा छोड़ सदा संतृप्त आप अपने में। सारे विषय भोगों की और जीने खाने भोगने सबकी आशा छोड़ करके अंत में सदा अपने आप में संतृप्त। संज्ञानी जैसे, ऐसे यहां संतृप्त भी। तृप्त शब्द है और उसमें सम विशेषण है, यानी पूर्ण तृप्त। अपने आप में पूर्ण तृप्त हो जाओ। ऐसे मानव को होता नहीं दुख कभी सपने में। जो ऐसा मानव है, जो सबकी आशा छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता है। अमृत के वह सिंधु शांत की महामूर्त उनकी। ऐसे निष्काम पुरुष जिनमें स्व का विवेक है, जो सब में समता भाव रखते हैं, आमीनत्व की भावना छोड़ देते हैं, दयादिक सद्गुण धारण करते हैं और हर स्थिति में समता में रहते हैं, वे अमृत के सागर हैं, शांत की महामूर्ति।
पर प्रकृति से हो निवृत्त स्वामी स्थित जिनकी, जिनकी पर प्रकृति से निवृत्त हो गई और स्व में स्थित हो गई। पर क्या है? प्रकृति। पर है जड़। स्व क्या है? चेतन। जड़ को छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो गई, वह धन्य है। संत प्रवर सदगुरु कबीर का शिक्षा सार यही। संत प्रवर, प्रवर नाम श्रेष्ठ, संतों में श्रेष्ठ सदगुरु कबीर का शिक्षा सार यही। शिक्षा सार का मतलब है जितनी शिक्षाएं उन्होंने दी हैं उनका ये खास रूप, लब्बो लबाब। सार तो हिंदी में सरल है ही है, सार है। नीर छीर का निर्णय करता सविहित सार कही। वे नीर छीर के निर्णय करता थे, वे नीर छीर के निर्णय करता थे। नीर अलग छीर अलग कर देने वाले थे। सविहित सार कही है, उन्होंने सबके हित के लिए सार सार बातें कही। दर्शन और अध्यात्म धर्म के सारे भ्रमकृत जाले, दर्शन आत्मा परमात्मा जगत जीव इत्यादि का विवरण देना, अध्यात्म आत्मा संबंधी विचार, धर्म जीवन के पवित्र आचरण, इन सब पर भ्रमकृत जाले लगे थे। भ्रमकृत का मतलब है भ्रम से निर्मित जाल था। हो निष्पक्ष तोड़ फेंके सब कहे पदार्थ निराले। सदगुरु कबीर सबसे निष्पक्ष होकर के ये भ्रमकृत जाले को तोड़ के फेंक दिए और निराला पदार्थ कहे, यानी सत्य निर्णय उन्होंने दिया। दर्शन, धर्म और अध्यात्म तीनों पर उन्होंने निष्पक्ष विचार कहे। कोई ईश्वर शास्त्र नहीं, केवल विवेक का बल था। कबीर साहब का कोई रूढ़ ईश्वर नहीं था। वेद का ईश्वर, कुरान का ईश्वर, बाइबल का ईश्वर, कोई ईश्वर नहीं कि वह ईश्वर की बैसाखी पकड़ करके सत्य कहें कि जो मैं कह रहा हूं ईश्वर ने कहा है। शास्त्र भी नहीं कि मेरा शास्त्र है ईश्वरी है और इसमें ईश्वर की वाणी उतरी इसको मानो। केवल विवेक का बल था। केवल अपने विवेक के बल से उन्होंने कहा। जन समाज को छोड़ अकेला सत्यनिष्ठ संबल था। वे जन समाज को छोड़ करके अकेले थे क्योंकि सब उलझे थे, सबको टोक रहे थे, सबको फटकार रहे थे, सबको रास्ता बता रहे थे, किसी के पीछे चल नहीं रहे थे, अकेले खड़े थे, सत्यनिष्ठ थे। संबल था उनका, संबल उनका बल क्या था? सत्यनिष्ठा, विवेक। इस प्रकार सदगुरु कबीर एक अद्वितीय पुरुष हुए और उन्होंने सारी बातों को इस ढंग से कहा है कि जो वैज्ञानिक है और परम आचरणीय है।